अभी कुछ दिन पहले ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें वाइफ और बच्चे के मेंटेनेंस को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से अब हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस के केस में और ज़्यादा दबाव आएगा। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि इस जजमेंट का तोड़ मैंने निकाल लिया है। आप लोगों को इस जजमेंट में बताई गई गाइडलाइन से कैसे बचना है, एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। क्या कहा गया है इस जजमेंट में और कैसी सिचुएशन अगर आपके केस में है, तो आपको किस ट्रिक का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम से बचना है, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस केस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपको आपकी वाइफ का और आपके बच्चे का मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें बच्चा तो होता है किसी और का, और उसका मेंटेनेंस और उसकी जिम्मेदारियों का खर्चा लगा दिया जाता है हस्बैंड के ऊपर, जो उसका असली पिता भी नहीं होता है। उसके ऊपर मेंटेनेंस और पूरी जिम्मेदारी का खर्चा लगा दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा किन सिचुएशंस में होता है और कौन से लॉ के अंडर ये चीज़ आती है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक-एक, दो-दो बच्चों की माँ से शादी कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत है जो एक-एक, दो-दो बच्चों की माँ से शादी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आगे कोई ना कोई मजबूरी होती है। कई बार क्या होता है कि कोई औरत अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले चुकी होती है या विधवा हो गई होती है, और वहीं पर कोई आदमी भी होता है जिसकी वाइफ से डाइवोर्स हो गया होता है, या फिर जिसकी वाइफ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होती है। तो उस लड़के के भी अपनी पहली वाइफ से कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होता है। तो वो यही सोचकर एक या दो बच्चों की माँ से दोबारा रीमैरिज करवा लेता है कि चलो इसके बच्चों का भी ध्यान रख लिया जाएगा, मेरे बच्चों का भी ध्यान रख लिया जाएगा, दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा और दोनों जो है सही से अपनी ज़िंदगी बिता पाएँगे। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सही से उठाई जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लालची किस्म की औरतें होती है जो मेंटेनेंस के केस का इस्तेमाल करती है फ्री का पैसा लेने के लिए। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वो दूसरी औरत से शादी करते हैं, एक बच्चे की माँ से या दो बच्चे की माँ से, उनके बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं कानूनन तौर पर, और उसके बाद लीगल तौर पे वो उनके पिता बन जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है ऐसी औरतें। बाद में मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाती है। मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाने के बाद अपना तो मेंटेनेंस मांगती ही मांगती है, साथ में अपने बच्चों का भी मांग लेती है। अब बायोलॉजिकली आप उन बच्चों के पिता नहीं होते हो, आपने सिर्फ उन बच्चों को अपना नाम दिया होता है। लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पर आप उन्हें अडॉप्ट कर चुके हो, लीगली तौर पर आप उनके पिता बन चुके हो, इस वजह से ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनका मेंटेनेंस भी दो और आप उनका सारा खर्चा उठाओ। और यही कहा गया है इस जजमेंट में कि अगर आपने अपनी पत्नी के दूसरे बच्चे को, जो उसे किसी और से था, उसे लीगली तौर पर अडॉप्ट किया है, तो उसका मेंटेनेंस और उसकी सारी जिम्मेदारी, सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है पति के ऊपर। अब सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, आखिर कैसे उस प्रॉब्लम से बचा जा सके? तो दोस्तों, एकमात्र तरीका है, आप उस बच्चे को कभी भी कानूनन तौर पर अपना नाम मत दो, लीगली तौर पर उसे अडॉप्ट मत करो। हाँ, आप उस महिला से शादी कर रहे हैं, ठीक है,
लेकिन उस बच्चे को उसकी माँ के नाम पर ही रहने दो। स्कूल में या कहीं पर भी जहाँ माता-पिता का नाम चढ़ता है, वहाँ पे अपना नाम मत चढ़वाओ, उसकी माँ का ही नाम रहने दो। और लीगली तौर पर जो बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, उस प्रोसेस में भी जाकर उसे एडॉप्ट मत करो, वरना फ्यूचर में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ वो भी बिल्कुल नाजायज़ ही आपके सिर पर पड़ जाएगी। तो ये एकमात्र तरीका है इस जजमेंट से बचने का। क्योंकि दोस्तों ऐसा सिर्फ़ एक ये जजमेंट ही नहीं आया है, मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति ने 1 या 2 बच्चे की माँ से शादी करी। उस व्यक्ति की भी मजबूरी थी, उसे भी अपनी पहली पत्नी से 1 या 2 बच्चे थे। उसने तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ शादी करी। उस व्यक्ति ने कानूनन तौर पर उस महिला के उन बच्चों को एडॉप्ट भी कर लिया और बाद में कोर्ट कचहरियों में मेंटेनेंस का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, जिनमें एक व्यक्ति ने 1 या 2 बच्चों की माँ से शादी तो करी, लेकिन कानूनी तौर पर उन बच्चों को अपना नाम नहीं दिया, एडॉप्ट नहीं किया, जिस वजह से जब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया, तो वो व्यक्ति मेंटेनेंस से बच गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।